गुड मॉर्निंग बेटा। पढ़ा रही थी तुम कब जाओगे अतिथि। तो अतिथि आता है तो पढ़ा दिया कि लग रहा है लेखक क्या ये बटुआ ढीला हो गया, बटुआ कांप जाएगा, खर्च करने पड़ेंगे, फिर भी वो गले मिलता है। पत्नी भी मुस्कुरा के स्वागत करती है। दूसरे दिन वो लोग सोच रहा है वो लोग फिर रात में जो है ना एक डिनर बनाता है। डिनर उसके बाद सोचता है कि रात के भोजन को एक मध्यम वर्ग के डिनर में परिवर्तित कर देता है। और ये सोच के परिवर्तित करता है कि दूसरे दिन ट्रेन से वो चला जाएगा, लेकिन अतिथि नहीं जाता है। फिर वो अपना मन ही मन अपना दुख को पी के रह जाता है। और वो लोग अगले दिन फिर अच्छे से लंच बनाता है, रात में उनको सिनेमा दिखाता है। ये सोच रहा है कि अगले दिन फिर स्टेशन छोड़ने हम जाएंगे, ये चला जाएगा, लेकिन अतिथि फिर भी नहीं जाता है। तीसरे दिन सुबह अतिथि धोबी को कपड़े देना चाहता है तो लेखक उसको लॉन्ड्री में ले जाता है। पत्नी देखे आश्चर्यचकित हो जाती है। तो उनको लगता है कि कब तक, और यह आशंका मैंने पत्नी के मन में जो शंका थी निर्मूल नहीं थी। निर्मूल बिना जड़ का नहीं था, बिना सोच का नहीं था, बिना बेस का नहीं था, क्योंकि अतिथि नहीं जा रहा था। लॉन्ड्री से दिया हुआ कपड़ा भी धुल के आ गया है और अतिथि यहीं पे है। उन्हें भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादरें, मैंने जिस चादर पे वो सोया हुआ था वो चादर में सलवट पड़ गया। तो मैंने क्रश्ड हो गई थी चादर, उसको भी बदला जा चुका था, वो भी चादर भी चेंज हो चुका था। अतिथि को देख के लेखक खुश हो जाता था। वो खुशी भी धीरे धीरे फीकी हो गई थी। वो रूम में वो लोग दिन भर ठहाके लगा के हंसते थे और अब वो ठहाके कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे, कहीं सुनाई नहीं पड़ रहे थे। दिन भर वो लोग बातचीत करते थे, वो बातचीत भी ख़त्म हो गया था। अब न अतिथि कुछ बोल रहा था, न मेजबान, न अतिथि कुछ बोल रहा था, न लेखक कुछ बोल रहा था। कल से मैंने चौथे दिन से अतिथि क्या है, उपन्यास पढ़ रहा है। और तीसरे दिन से, जिस दिन धोबी कपड़े दिए उस दिन से उपन्यास पढ़ रहा है। और लेखक उपन्यास पढ़ रहा था, अतिथि फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे थे। शब्दों का लेन देन मैंने बातचीत एकदम ख़त्म हो गया था। सब विषय मैंने बात करने का जो विषय था कुछ भी नहीं था। परिवार के विषय में, नौकरी के विषय में, फिल्म के विषय में, राजनीति, रिश्तेदारी, पुराने दोस्त, परिवार, महंगाई, साहित्य, यहाँ तक कि अपनी पुरानी प्रेमिकाओं, कॉलेज लाइफ में जो लोग थे पहले, विवाह से पहले, वो सब का भी उन्होंने जिक्र कर लिया था। हर विषय पे उन लोगों ने जिक्र कर लिया था। भावनाएं माने मन के जो सेंटिमेंट था, गुस्सा, गाली का रूप धारण कर लिया था। पर फिर भी अतिथि जाने का नाम नहीं ले रहा था। लेखक बोल रहा था कि कोई लग रहा है इनविजिबल गोंद है, एक अदृश्य गोंद है जिससे तुम चिपक गए हो। और हम लोग इस रहस्य को, भेद मतलब रहस्य, इस रहस्य को पूरा परिवार नहीं समझ पा रहे कि तुम कैसे चिपक गए हो, तुम जाने का नहीं नाम ले रहे हो, तुम कब जाओगे। लेखक बोल रहा है, मनी मन अपने कह रहा है कि तुम कब जाओगे। तब उनकी पत्नी, लेखक की पत्नी ने धीरे से पूछती है कि ये कब तक रहेंगे। तो उन्होंने कंधे को उचका करके, कंधे ऐसे हिला के बोलते हैं कि पता नहीं कब तक रहेंगे। मैंने इशारे से बताते हैं कि मुझे तो नहीं पता कब तक रहेंगे। तो बोल रही है उनकी पत्नी कि मैं खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। क्योंकि उन लोग सत्कार की, मैंने जितना उन लोगों ने सम्मान करने का सोचा था, वो सम्मान करने की एनर्जी जो थी अंदर, उष्मा जो थी, ऊर्जा जो थी, वो अब समाप्त हो चुकी थी। मैंने शुरू में अतिथि आए तो खिलाने पिलाने को खूब खुशी से मन कर रहा था, खूब उत्साह था। वो सब उत्साह ख़त्म हो गया था। वो लोग डिनर से चले थे, मैंने डिनर खिलाया था आते आते अच्छे से। और आज ये स्थिति आ गई कि अतिथि ज़्यादा दिन रह गया तो वो खिचड़ी बनाने पे चले गए। मैंने अब खिचड़ी ही खिलाएंगे। कितना वैरायटी खिलाते हैं, ऐसी बातें कितने दिन उनको बर्दाश्त करते। अपने बिस्तर को गोलाकार रूप, माने जब तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप में, कहने का मतलब बिस्तर छोड़ के तुम जब तक नहीं जाओगे, तो माने तुम छोड़ के नहीं जाते तो हमें फास्टिंग भी करना पड़ेगा, हमें उपवास में कह रहा है। मैं लेखक कह रहा है कि अगर तुम इससे भी नहीं गए, आज तुम खिचड़ी बनाए, अगर इससे भी नहीं गए तो हम फास्टिंग करेंगे। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर, संक्रमण मतलब होता है इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होता है तो हम अलग रहते हैं किसी से। तो बोले कि हमारे रिलेशन ही इन्फेक्शन वाले हो गए, संक्रमण वाले। मैंने हमें देख के लगता है कि मैं संक्रमित हो जाऊंगा तुमसे,
इससे अभी कोरोना वायरस हुआ है, सबको लगता है कि संक्रमण फैल रहा है, एक दूसरे से मिलना जुलना नहीं है, तो हम लॉकडाउन में हैं। तो इस लॉकडाउन की स्थिति में वैसे ही अतिथि को, लेखक को लग रहा है कि अतिथि के और मेरे रिलेशन मैंने संबंध, क्योंकि हमारे उनकी बातचीत बंद हो गई थी, वो बातचीत ना के बराबर कर रहे थे। तो बोल रहा है कि तुम्हारे जाने का, अब तुम्हारा मेरा बातचीत भी नहीं, मेरा मनमुटाव जैसा हो गया है, तो तुम्हारे जाने का ये अंतिम समय है। तुम जाओगे ना अतिथि, मैंने तुम जाओ, अपने मन में सोच रहा है कि तुम तो जाओगे। बोले, फिर लेखक बता रहे तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, मैंने मन ही मन कह रहा है कि तुम्हें, मैं जानता हूँ, मैंने अतिथि को बोल रहा है कि तुम्हें तो यहाँ अच्छा लग रहा है, मुझे पता है दूसरों के यहाँ सबको अच्छा लगता है, पर ऐसा नहीं हो सकता है। अपने घर की महत्ता के गीत, मैंने अपने घर का महत्व इसीलिए बताया जा सकता है, हम दूसरों के घर हमेशा नहीं रहते हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा जाता है, होम, अपने घर को स्वीट होम कहा जाता है कि दूसरे लोग को होम की स्वीटनेस को काटने, मैंने दूसरे के घर में जो मीठापन है, जो स्वीटनेस है, जो अच्छाई, जो दूसरे के घर में मेल मिलाप है। अगर बाहर का लोग ज़्यादा चला जाता है, रहना शुरू कर देता है, हर बात में टांग अड़ाता है, तो उस घर की स्वीटनेस ख़त्म हो जाती है। तो वही बोल रहा है कि होम को स्वीट होम कहा गया है, लेकिन हमें दूसरे होम का स्वीटनेस को नहीं ख़त्म करना चाहिए। बोल रहे तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हें तो अच्छा लग रहा है, लेकिन शराफत भी कोई चीज़ होती है। मैंने अपनी शराफत से चले जाओ, शरीफ के अनुसार चले जाओ, और गेट आउट नहीं तो मुझे गेट आउट, मैंने अगर तुम शराफत से नहीं जाए, मैं शराफत में हूँ, मैं तुम्हारे साथ शरीफों जैसा पेश आ रहा हूँ, तो तुम नहीं जा रहे हो, लेकिन गेट आउट भी बात होता है नहीं। हो सकता है कि मैं अंत में तुम्हें कह दूं कि गेट आउट। अपने खराटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद अब चौथा रात आ गया है, चौथा रात आ गया है। तो लेखक बोल रहा है कि अपने खराटों, मैंने तुम जो खराटे लगा रहे हो नींद के, और एक रात और यहाँ खराटा लगा लो, उसके बाद कल किरण, मैंने कल जो सूरज उगेगा वो तुम्हारे आगमन का, मैंने तुम जो आए थे उस आने का 5वां दिन हो जाएगा। जो सूरज यहाँ उगेगा तुम्हारे आने का 5वें सूर्य को परिचित कराएगा। मैंने ये तुम्हें बताना चाह रहे हैं लेखक कि तुम्हारे आए हुए 5 दिन हो गया, कल तुम जब सो के उठोगे तो तुम्हारे आने का 5वां दिन होगा। आशा है, मुझे वह उम्मीद है कि जब तुम्हारे आने का 5वां दिन होगा तो तुम अपने लौटने का निर्णय ले सकोगे। तुम ये डिसीजन लोगे, सम्मान पूर्वक डिसीजन लोगे कि मुझे चले जाना चाहिए, अब बहुत दिन मुझे मेजबान के पास नहीं रहना चाहिए। मेरी सहनशीलता की, मेरा पेशेंस जो है, पेशेंस का अंतिम सुबह होगा, उसके बाद मेरा पेशेंस जवाब दे देगा, मेरी सहनशीलता जवाब दे देगी। कह रहे हैं कि अगर तुम 5वें दिन भी नहीं गए तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। यानी लेखक बोल रहा है कि लेखक खुद बोल देगा गेट आउट, या खुद जाने के लिए बोल देगा। जब 5वें दिन के बाद भी अतिथि रुक जाएगा तो कह रहा है कि ये भी बता रहा है कि अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। अतिथि को हमारे भारतीय समाज में क्या माना गया? अतिथि देवो भव। लेखक बोलता है कि मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, तो मैं भी तो मनुष्य हूँ, मैं तुम्हारे जैसा देवता नहीं हूँ। तुम देवता हो, मैं मनुष्य हूँ, और देवता और मनुष्य एक अधिक देर साथ नहीं रह सकते। कहने का मतलब है कि अतिथि को देवता माना गया है और मेजबान मनुष्य है, तो देवता तो ज़्यादा देर नहीं रहते, देवता पृथ्वी पर खाली दर्शन दे के लौट जाते हैं। उसी तरह लेखक कहना चाहता है कि देवता और मनुष्य एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि मैं देवता नहीं हूँ, देवता दर्शन देकर लौट जाते हो, और तुम भी चले जाओ। देवता आते हैं चले जाते हैं, तुम अगर आके जल्दी चले जाओगे, कल 5वें दिन तुम जाने का निर्णय लिए लोगे, तो तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। तुम देवता ही बनो रहोगे। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, मनुष्य बने, अपनी स्थिति को दिखाए, अपना पहचान बताए, तुम्हें अपमानित करे, क्योंकि तुम बहुत दिन आके रह चुके हो, बहुत घर के स्वीटनेस को ख़त्म कर दिए हो, आर्थिक मिट्टी भी पलीत कर चुके हो। तो ऐसी स्थिति में लेखक बोल रहा है कि मैं मनुष्य के बर्ताव पे, मनुष्य जैसे बर्ताव पे जब तक उतरूँ, उसके पूर्व उसके पहले मैं अपनी मनुष्यता, मनुष्यता मतलब क्या हुआ कि मनुष्य भी पशु के समान व्यवहार करने लगे। देवता का व्यवहार होता है अच्छा, मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है ना,
उसका व्यवहार मनुष्य के जैसा हो। तो बोले कि हम मनुष्यता पर उतरे, उससे पूर्व उससे पहले तुम लौट जाओ। उफ, उसके बाद बोलता है तुम कब जाओगे अतिथि, मैंने अतिथि तुम कब जाओगे। इस तरह करके चौथे दिन कंप्लीट होता है। पाँचवें दिन ये सोच के लेखक सोता है कि शायद चौथे दिन की शायद पाँचवा दिन सुबह ये अच्छा निर्णय ले सकेगा और लौट जाएगा। धन्यवाद बच्चों, पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मौखिक प्रश्न मैं दे रही हूँ। अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है? अतिथि 4 दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है। कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही है? कैलेंडर की तारीखें नम्रता से फड़फड़ा रही है। पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया? पति गले मिला था और पत्नी ने सादर नमस्ते किया था। दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई? दोपहर के भोजन को लंच की सी गरिमा प्रदान की गई। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा? तीसरे दिन सुबह अतिथि ने कहा मुझे धोबी को कपड़े देने हैं। सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ? सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर डिनर से चले थे और खिचड़ी पर पहुंच गए। बेटा आप लोग मौखिक प्रश्न कॉपी में लिख लीजिएगा। थैंक यू बेटा।